नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद पार्टी के कद्दावर नेताओं ने भी भाजपा को बड़ा झटका दिया है। एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत भाजपा के कई नेताओं ने सोमवार की रात झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। झामुमो में शामिल होने वालों में भाजपा की पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक लुइस मरांडी, पूर्व विधायक घाटशिला लक्ष्मण टुडू, पूर्व विधायक बहरागोड़ा कुणाल सारंगी, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गणेश महाले, पूर्वी सिंहभूम के भाजपा जिलाध्यक्ष बारी मुर्मू व भाजपा नेता बास्को बेसरा जैसे नाम शामिल हैं। इन नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज्य स्थित आवास पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने सभी को पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद लुइस मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा निर्णय लेते हुए उन्हें दुमका के बजाय बरहेट विधानसभा सीट से टिकट दिया है। लुइस मरांडी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में महिलाओं के सम्मान जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, अभी हम बोल रहे थे कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया है या झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हम शामिल हो गए हैं। जैसे मेरे सामने एक परिस्थिति सामने आ गई थी कि और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना होगा, तो हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि पिछले 24 साल से हम दुमका के जनता के सेवा में हम लगे हैं और एक हर हवा पानी ईंटा पत्थर हर चीज़ से एक चिर परिचित हम वहाँ से हैं, तो इसीलिए हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद भी पार्टी ने घोषणा भी कर दिया और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया। तो इसीलिए हम निर्णय ले लिए कि जब हम अब दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं तो फिर पार्टी से दूर जाने में ही भला है। भाजपा से मोह भंग होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने के बाद कुणाल सारंगी ने कहा कि यह उनके लिए घर वापसी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में पुनः शामिल होने के लिए उन्होंने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और गांडी विधायक कल्पना सोरेन के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसे वे बखूबी निभाएंगे। देखिए, मेरे लिए ये मेरे घर में वापस आने की वजह से ऐसा है और जिन कारणों से दिग्भ्रमित होकर कुछ दिनों मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, ये मेरे लिए प्रायश्चित का समय है। मैं अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सहयोगियों से भी मैं खेद व्यक्त करता हूं। अगर मेरे कारण उन्हें कभी लगा हो कि मैंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जिससे उन्हें लगा हो, तो मैं उसके लिए भी खेद व्यक्त करता हूं। और आज परिवार में मेरी वापसी हुई है। मैं हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे परिवार में वापस शामिल किया और झारखंड के विकास में जो लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में सहभागिता करने का उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। भाई, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, मैं लोकसभा की तैयारी कर रहा था जमशेदपुर की, विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और आप जान रहे होंगे, मैंने पहले भी इस बात को दोहराया कि हेमंत सोरेन जी पार्टी के मुखिया हैं, उनको तय करना है कि वो किस व्यक्ति का यूटिलाइजेशन झारखंड की राजनीति में कैसे करना चाहते हैं। मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया है, वो निर्णय लेंगे कि कुणाल सारंगी का यूटिलाइजेशन कहाँ हो सकता है। क्या उम्मीद? इधर गणेश महाले ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के बाद सीधे तौर पर चंपई सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन के शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। गणेश महाले ने कहा कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सरायकेला खरसावां में काम करना उनके लिए स्वाभाविक नहीं था। जिस तरह चंपई सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद
जिस तरह चंद दिनों में आके संगठन को हाईजैक करना, इसके कारण हमने पार्टी से त्याग देकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता में ज्वाइन किया। और आगे पार्टी जो तय करेगा, पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। देखिए तो आपको हेमंत को तय करना किसको चुनाव लड़ाना है, तो हम लोग पार्टी में सम्मिलित हो गए, पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। आगे दादा का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से पूर्व विधायक मेनका सरदार नाराज हैं। उन्हें मनाने के लिए भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू उनके आवास पहुंचे। सोमवार को मेनका सरदार को मनाने के बाद राज्यसभा सांसद आदित्य साहू सरायकेला जिले के आदित्यपुर में चंपई सोरेन से मिलने पहुंचे, जहां आयोजित कार्यकर्ता सभा से पूर्व राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने चंपई सोरेन से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता के दौरान आदित्य साहू ने कहा कि मेनका सरदार पार्टी हित में काम करेंगी। उन्होंने दावा किया है कि पोटका सीट से भाजपा की जीत सुनिश्चित है। वहीं टिकट बंटवारे में विपक्ष द्वारा परिवारवाद करने के मुद्दे पर राज्यसभा आदित्य साहू ने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया गया है। भाजपा में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यकर्ता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे। श्रीमती मेनका सरदार जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ नेत्री हैं और कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक भी रही। किसी किन्हीं बातों को तो जब कोई नाराज़गी हुई थी, परंतु बातचीत करने के बाद वो नाराज़गी उनकी दूर हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगी। और जो पार्टी ने जिस प्रत्याशी को अधिकृत रूप से घोषित किया श्रीमती मीरा मुंडा जी को, उनके पक्ष में मैं चुनाव में प्रचार करूँगी और उन्हें भारी मतों से पोटका से जिता करके विजयी बनाने का काम करूँगी। देखिए, परिवारवाद की बात रही है, सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को टिकट की जिम्मेदारी दी गई है, इनको जिम्मेदारी दी गई है। चूँकि यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष काम नहीं करता है, कार्यकर्ता काम करते हैं, सिंबल प्रत्याशी होता है। इसलिए जिनको सिंबल मिला है, सिंबल भी काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। इधर झाविमो के मंडल अध्यक्ष रह चुके जमशेदपुर के कदमा निवासी बच्चेलाल भगत ने इस बार जमशेदपुर पश्चिम से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जन सरोकार के कारण झाविमो के भाजपा में विलय के बाद भी उन्होंने भाजपा का दामन नहीं थामा था, लेकिन अब जनता की पुकार से ही वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी। बच्चेलाल भगत ने कहा कि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन स्थानीय मंत्री सह विधायक को इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व में उन्होंने जनता के हितों के लिए कई आंदोलन किए थे और उसका सफल परिणाम भी मिला था। उनके पूर्व के समर्थक आज भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और यही उनकी मजबूती है, जिसके बदौलत वे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ये चुनाव मेरा, अगर मैं विधायक बना, मुझे ये नहीं है जरूरत कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। जरूरत के लिए पैसे होते हैं, पैसे चाहिए। 49 जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से हमारी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवारी सुनिश्चित करने का औपचारिक घोषणा करता हूँ और आप सबके माध्यम से जमशेदपुर के तमाम सम्मानित सभी भाई बहनों और अपने बुजुर्गों, अपने गार्जियन स्वरूप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ कि आप लोग जाग जाएं। क्योंकि आप लोग रहते तो हैं, अपनी रोजी रोजगार में रहते हैं, बट आप लोग जागे नहीं हैं। इस मायने में जागे नहीं हैं कि अत्याचार पे अत्याचार होता है। हम वैसे ही विधायक को ले आते हैं जो विधायक को हमने पहले चुना था और उन्होंने काम भी नहीं किया था, और आज भी चुनने की बारी आई तो जुबानी जंग चलती है। लेकिन जुबानी जंग से क्या विकास होता है? अमन चैन आता है? नहीं आता है। हिंदू मुसलमान की नाम पर ये यहाँ की राजनीति होती है, मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। विकास के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। 86 बस्ती मालिकाना नहीं मिला है, उसकी होल्डिंग टैक्स मैं निर्धारण करवाऊंगा। अगर मैं सरकार के साथ में रहूंगा तो कैबिनेट में होल्डिंग टैक्स को लेकर के आऊंगा। विपक्ष में भी मैं रहूंगा तो शून्यकाल में जनता के हितों की बातों को उठाऊंगा। जब मैंने जमशेदपुर की जनता के लिए बातों को उठाया तो हमारी जेल यात्रा लोगों ने करवाया, जिला प्रशासन और टाटा स्टील और दुनिया जो भी थे। हमने कभी
किसी का विकास को नहीं रोका, हमने किसी को अपमानित नहीं किया। मेरी पहली और अंतिम भी चुनाव यह हो सकता है, लेकिन जनता के मैं जगाने के लिए आया हूँ। मैं विकास का खाका खींचा हूँ। 7 भवन में अपने मंडल अध्यक्ष के कार्यकाल में 7 भवन टाटा स्टील की जमीन पे हमने विवाह भवन बनवाने का आवेदन गवर्नमेंट। और पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली में सोमवार रात एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर बिजली के पोल में टक्कर मारते हुए खाई में जा गिरा। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेलर चालक को सुरक्षित बचा लिया। इधर पोल क्षतिग्रस्त हो जाने से पिछले 10 घंटे से दर्जनों गांव अंधेरे में हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि हाता की ओर से रात के 2 बजे तेज रफ्तार ट्रेलर हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन के समीप जैसे ही पहुंचा, वैसे ही चालक ट्रेलर से अपना नियंत्रण खो बैठा। इस कारण सड़क पर लगे 11,000 हाई टेंशन बिजली पोल को तोड़ते हुए ट्रेलर खाई में जा गिरा। इस दुर्घटना में ट्रेलर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने कोवाली पुलिस को दी, जिसके बाद कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं ट्रेलर के चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना की वजह से पिछले 10 घंटे से हल्दी पोखर समेत दर्जनों गांव में बिजली गुल है। रात के 2 बजे से बिजली नहीं होने से लोग अंधेरे में हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को घटना की सूचना दे दी है। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। खास तौर पर पार्टियां ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बनाने की जुगत में हैं। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। मुसाबनी 1 नंबर से झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में सोमवार की देर शाम विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्य रूप से निवर्तमान मंत्री रामदास सोरेन और सभी पंचायत के अध्यक्ष उपस्थित थे। रामदास सोरेन ने सभी पंचायत अध्यक्षों से राजनीतिक गतिविधि का जायजा लिया। वहीं विधानसभा चुनाव में किस तरह से ज्यादा मतों को प्राप्त किया जाए, इसको लेकर सुझाव भी लिए गए। मौके पर मंत्री रामदास सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि महागठबंधन की हेमंत सरकार के कार्यों को जन जन तक बताने का काम करे कि किस तरह उनकी सरकार ने पूरे राज्य का चौमुखी विकास किया है और क्षेत्र के विकास के कार्य में चुनाव पर ही काम करना है। आज चुनाव में कैसे हम हर बूथ में जीत हासिल करेंगे, उस पर ही चर्चा करने की जरूरत है। हमारे आज के समय में हमें जो भी हमारे इस क्षेत्र में सरकार द्वारा कार्य संपन्न हुआ है, योजना लाया गया है और क्षेत्र के विकास के कार्य में निष्ठापूर्वक काम किए हैं, यही चीजों को जनता का बीच में हमें दर्शाने की जरूरत है। वहीं जुगसराय और पोटका विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम प्रत्याशियों ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। भारी संख्या में समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ जमशेदपुर के जिला मुख्यालय पहुंचे और निर्वाची पदाधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। जमशेदपुर लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्र में से जुगसलाई विधानसभा से मंगल कालिंदी और पोटका विधानसभा से संजीव सरदार ने जेएमएम प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। दोनों प्रत्याशी 2019 चुनाव में जीतने के बाद दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशी के साथ भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। पार्टी का झंडा और ढोल नगाड़े के साथ मंगल कालिंदी और संजीव सरदार नामांकन करने पहुंचे। दोनों प्रत्याशी के साथ क्षेत्र की जिला पार्षद और पंचायत सदस्य भी मौजूद थे। बता दें कि जुगसराय विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के तहत आजसू प्रत्याशी रामचंद्र सहिस मैदान में हैं, जबकि पोटका विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा मैदान में हैं। वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। नामांकन करने के बाद पोटका विधानसभा के जेएमएम प्रत्याशी संजीव सरदार ने कहा कि मीरा मुंडा के आने से कोई चुनौती नहीं है। चुनावी मैदान में कोई भी आ सकता है। हमने 5 साल काम किया है, इसलिए जनता हमारे साथ है। क्षेत्र का विकास हुआ है। इस बार ना बैनर ना पोस्टर, हम लोग फुल पिकअप में हैं। एजेंडा में सब कुछ है हमारा, जो जनता सुखी रहेगा और वही है मेरा एजेंडा। और उस एजेंडा का तहत विगत भी 2019 में चुनाव लड़े थे
और आने वाला दिन में हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़े। इधर जुगसराय विधानसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी मंगल कालिंदी ने कहा कि 5 साल हमने जनता के लिए काम किया है। हेमंत सरकार में क्षेत्र का विकास हुआ है, जीत हमारी ही होगी। इन दोनों सीट पर पहले चरण में 13 नवंबर को चुनाव है और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। जनता जो है जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, लोगों ने जितना आशा किया था उससे ज्यादा हम लोगों ने ज्वाइंट लड़े, फुल लड़े। हमारा जो इंडिया गठबंधन में ज्वाइंट फैसला जनता करती है, आप और हम तो नहीं कर पाएंगे। मैया योजना क्या है, सब करेगा? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा मैया योजना का असर पड़ेगा। देखिए, आप लोगों को सब मालूम राज अलग से 24 वर्ष हो गए, इसने शासन किया लंबा पारी और कम समय में हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरा झारखंड देख रहा है किस तरह जनता को उनका अधिकार उनके घर तक पहुंचाने का काम किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दी पोखर के मोदक पाड़ा एवं गोप पाड़ा में आयोजित लक्ष्मी पूजा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मीरा मुंडा ने शिरकत की। उन्होंने माता लक्ष्मी की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान जहां स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, वहीं कमेटियों ने उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे बच्चों को मीरा मुंडा ने पुरस्कार देते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्हें टिकट दिए जाने के बाद कुछ लोगों द्वारा विरोध किए जाने संबंध में पूछे जाने पर मीरा मुंडा ने कहा कि ऐसा पार्टी पॉलिटिक्स में चलता रहता है। विरोध समर्थन के बीच लोगों का काफी उत्साह है, लोग उनके आने से उत्साहित है। इस दौरान राजू कुंडू, सुदीप डे, विष्णु कुंभकार, दुलाल मुखर्जी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। खुशी का दिन है मेरे लिए कि आप सबके साथ इस माँ लक्ष्मी पूजा के उपलक्ष्य पर ये सौभाग्य है मेरा कि आज मैंने यहाँ मोट का क्षेत्र का मुझे प्रत्याशी बनाया गया। एक साधारण सी कार्यकर्ता को यहाँ प्रत्याशी बनाया और आज यहाँ आकर मोदक पाड़ा में सबसे मिलकर इतना स्नेह और प्यार मिला। मैं उससे बहुत गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, जो अपनात्व मिल रहा है। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित संस्था फैशन रूट की ओर से 2 दिवसीय दीपावली मेला का आयोजन जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर स्थित एक होटल में किया गया। गृहिणियों को एक मंच प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संस्थान ने ये कदम बढ़ाया है। मंगलवार को मेले का शुभारंभ हुआ। संस्था की ममता अग्रवाल और सीमा कजरिया ने बताया कि इस प्रदर्शनी में घर से उत्पाद बनाकर बेचने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। गृहिणियों को मंच प्रदान करने और उनके द्वारा तैयार उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। 23 अक्टूबर तक चलने वाला ये मेला आम लोगों के लिए सुबह से शाम तक खुला रहेगा। कोलकाता, जमशेदपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से कई महिलाएं अपने सामान को प्रदर्शित कर रही हैं। कपड़े, डिजाइनर, ज्वेलरी और घरों की सजावट सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। इसमें जमशेदपुर विमेन क्लब के सहयोग से 2 एनजीओ को भी अपने सामानों की बिक्री के लिए जगह दी गई है। ये फैशन रूट का एग्जीबिशन है। ये 2 दिन के लिए होटल एल्कोर में शुरू हुआ है, 22 और 23 अक्टूबर। इसमें घर से काम करने वाली महिलाएं जो घरों से काम करती हैं उन लोग को हम एक मंच देते हैं जो यहाँ पे आके अपने सामानों को प्रदर्शित करती हैं और उसकी बिक्री करती हैं। साथ ही साथ हमने बाहर विमेंस क्लब के सहयोग से 2 एनजीओ को भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिया है, जिससे उन लोगों की भी मदद हो जाए। कोलकाता है, रांची है, रायरंगपुर है, तो मोटा मोटी मतलब बेसिकली आप सोचो झारखंड एंड बंगाल से अपने स्टॉल।
इधर जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन करने की घोषणा की है। यूनियन टाटा स्टील के बर्मा माइन स्थित पार्किंग में व्याप्त समस्या, रेट में बढ़ोतरी जैसी मांगों को लेकर आगामी 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेगा। इसकी जानकारी यूनियन के सदस्यों ने एक वार्ता के दौरान दी। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने बताया कि पार्किंग की समस्या वर्षों से लंबित है। पार्किंग में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आए दिन वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पार्किंग में रोजाना 600 चालक पहुंचते हैं, जिनके लिए पार्किंग में मात्र 3 शौचालय हैं, जो नाकाफी है। विगत दिनों तमाम ट्रेलर मालिकों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके रेट में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन वो भी केवल आश्वासन भर ही था। बार बार अनुरोध करने पर भी कंपनी प्रबंधन इसे नजरअंदाज कर रही है। इससे परेशान होकर अब तमाम ट्रक ट्रेलर संचालकों ने 26 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का मन बनाया है। यूनियन के सभी सदस्य पार्किंग गेट को जाम कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। लोगों को बातचीत हुआ, जिसमें हम लोगों के साथ में एग्रीमेंट हुआ था कि टाटा स्टील में जो गाड़ी चलेगी आप लोगों का साथ में या 6 महीने का टेंडर बढ़ाया गया, तो हम लोग को लिखित में दिया गया कि आप लोग का टनेज बढ़ाया जाएगा। और जो अंदर में ड्राइवर लोगों का खाना पीना का समस्या था, उसको लेकर बोला गया कि अंदर में खाना मिलेगा। और पार्किंग में गड्ढा गुड्डी था, उसको लेकर बोला कि गड्ढा भरा जाएगा। आज समस्या हो गया कि 600 आदमी है, ड्राइवर है, 600 ड्राइवर है खाली, और स्टाफ उनसे अलग है। उसमें 3 टॉयलेट है टाटा स्टील का पार्किंग में। वो सबको लेकर हम लोग जाम उम किए थे पार्किंग में। उसमें टाटा स्टील पदाधिकारी भी आए थे और वेंडर भी आए थे और प्रशासन के आदमी आए थे। आश्वासन दिए कि आप लोग का 4-5 दिन में काम हो जाएगा। आज हम लोग को लगभग 1 महीना होने जा रहा है, कोई बातचीत नहीं किया गया, ना ही हम लोग को बात सुना। बात करने के बाद बोलता जाइए, जो करना कर लीजिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आपका जो भाड़ा भी बढ़ा है वो भी नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है कि आज के डेट में टाटा स्टील में जितनी गाड़ियाँ चल रही है, सोचिए कि 55-30 टाटा मोटर्स गाड़ी निकाला, 55-30 गाड़ी में आपका पासिंग है 40 टन। 40 टन पासिंग होने का मतलब क्या है कि आप में उसमें 6 बैलून होना चाहिए। वो गाड़ी नहीं चल, डबल एक्सल में गाड़ी चल रहा है। पूरा धांधली टाटा स्टील और वेंडर मिलकर कर रहा है। एक टोटल धांधली के तौर पे ब्लैक मलिंग चल रहा है। आज बंकर में निकलना चाहिए आपका स्लैग, बंकर में स्लैग नहीं निकल रहा। आज ओपन निकल रहा, देखिए स्लैग रोड में जाकर ओपन पूरा धुला दक्कड़ पूरा वहाँ पर ये है। और लोकसभा आपका विधानसभा जो चुनाव चल रहा है, उसको लेकर ये लोग जानबूझ के हमको एक ये किया हुआ है। हम लोग तो लेबर कैटेगरी का आदमी है, हम लोग तो अपना आवाज़ उठा सकते हैं। धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल चलिए नहीं है तो सिंगल आदमी हम लोग अपना जितना ड्राइवर है सब ड्राइवर हड़ताल पे चल जाएंगे। जितने 600 ड्राइवर हैं पार्किंग में, 600 ड्राइवर हड़ताल पे। कब से? आपका 26 तारीख से 600 ड्राइवर हड़ताल पे। और टोटल गाड़ी जहां रहेगा वहीं रहेगा, चाहे साक्षी में खड़ा हो, चाहे बिष्टोपुर में खड़ा हो, ड्राइवर छोड़ के उतर जाएगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।